अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ उज़्ज़त पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 29 अक्टूबर है, दिन है मंगल का। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक उस वक्त दोपहर के 12:45 हो चुके हैं। मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, अब तक के सबसे बड़ी खबर हाई कोर्ट जज का कप्तान से मुतालिक वो बड़ा हुक्म है जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। कौन से वो हाई कोर्ट जज हैं जिन्होंने कप्तान से मुतालिक अडियाला जेल के हुक्काम, वजारत दाखिला और दीगर को बड़े अहकामात जारी किए हैं? उनकी तफसीलात क्या, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा अब से कुछ देर पहले बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत मंजूर हो गई है। वो राहदारी ज़मानत किस लिए मंजूर हो गई है? क्या वो अडियाला जेल जा रही हैं? और अडियाला जेल के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर एक और बड़े केस की समाअत थोड़ी देर में शुरू होने लगी है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक समाअत ये जारी हो चुकी होगी। उसके अंदर से क्या निकलता है? क्या इमरान खान साहब को एक बड़े केस में बरीयत मिलती है, नहीं मिलती, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जिसके हवाले से कल वकास अकरम साहब ने भी अपने पार्टी वर्कर्स और MNAs को हिदायत की थी कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, अडियाला जेल के बाहर पहुंचे। आज कमल शौजब साहिबा की सरबराही में ख्वातीन की बड़ी तादाद ने अडियाला जेल के बाहर मुजाहरा किया है। उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। वकील ईमान हाजिर मजारी अपने हस्बैंड के हमरा आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश की गई। उनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। उसकी तफसीलात क्या है वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात और एक अदद बोलती तस्वीर। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो टाइटल के नीचे हैशटैग्स वाला एरिया होता है वहाँ डिस्क्रिप्शन होती है, उधर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद होता है। उधर जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो बाज़-औक़ात फायरवॉल की वजह से नोटिफिकेशन नहीं मिलते, वहाँ पर नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल जाया करेंगे और इस तरह से आप व्हाट्सएप चैनल के जरिए वीडियो बासानी देख सका करेंगे। स्टोरी ऑफ द डे, हाई कोर्ट जज ने कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान से मुतालिक बड़ा हुक्म क्या जारी किया है। उससे पहले मैं आज की मजीद खबरें शामिल कर लेता हूं, आराम से आपके साथ ये खबर शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईमान हाजिर मजारी और उनके हस्बैंड यानी हादी चट्ठा साहब की। दोनों को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने दोनों का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया है। दोनों के ऊपर इल्ज़ाम यह है कि दोनों ने नाका तोड़ा था, जिसकी पादाश में उन्हें गिरफ्तार किया गया और सिक्योरिटी में खलल पैदा करने के इल्ज़ाम है इनके ऊपर, और उनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया। बहुत सारे जो सहाफ़ती हल्के हैं वो इस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं कि असल में ईमान हाजिर मजारी और उनके शौहर का कसूर यह है कि वो सिविल राइट्स के लिए काम कर रही थी। तो पहली स्टोरी मेरी नज़र में यह है। दूसरी, इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब की बाजियाबी से मुतालिक आज एक समाअत हुई है। उसकी तफसीलात क्या वो शेयर करता हूँ। इंतज़ार पंजोता की बाजियाबी से मुतालिक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की वक्त देने की इस्तदा पर 2 दिन का वक्त दे दिया है। कोशिशें जारी हैं, मुझे 2 दिन दें, जुम्मे को यहाँ आकर अच्छी खबर दूंगा। ये अटॉर्नी जनरल ने बाकायदा तौर के ऊपर रिक्वेस्ट की है मौजूद अदलिया से कि उन्हें 2 दिन का वक्त दिया जाए। जुम्मे को वो अच्छी खबर लाना चाह रहे हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। आज 2 अदद और केसेस भी हैं जिसके हवाले से शेख वकास अकरम साहब ने गुज़िश्ता रोज़ अपने कारकुनान से इस्तदा की थी। वो इस्तदा किया थी, वो 2 केसेस कौन से हैं मैं बता देता हूँ। कल बतारीख 29 अक्टूबर यानी आज बतारीख 29 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बादालत जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब, बानी चेयरमैन इमरान खान और साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की अलकादिर केस में बरीयत की दरख्वास्तों के ऊपर समाअत है। और इसके तोशाखाना 1 केस की अपीलों में भी बरीयत की समाअत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान पार्लियामेंट तंजीमी ओहदेदारान से गुजारिश है कि वो इन झूठे मुकदमात में बानी PTI इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ इजहार यकजहती के लिए बवक्त 1 बजे जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त ये समाअत शुरू हो चुकी होगी। बवक्त 1 बजे कोर्ट रूम नंबर 1 इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हो। अडियाला जेल में बवक्त 10 बजे बानी चेयर इमरान खान, साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी साहब के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत 10 बजे मुकर्रर है। तोशाखाना केस की समाअत तो जारी होगी अडियाला जेल में, ज़ाहिर है 3-4 बजे तफसीलात वहाँ से आती हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर जो समाअत है 1 बजे शुरू होनी है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक शुरू हो चुकी होगी। इन दोनों केसेस के अंदर कोई बड़ा फैसला आ सकता है, उसकी जो तफसीलात जैसे जैसे आती रहेंगी वो आप तक शेयर करता रहूँगा। आज अडियाला जेल के बाहर कमल शौजब साहिबा ने ख्वातीन का एक बड़ा कामयाब मुजाहरा
किया है। ख्वातीन की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी और वो कैदी नंबर 804 के हक में नारे लगा रहे थे। इत्तला ये है कि बुशरा बीबी एक अहम केस की समाअत के लिए अडियाला जेल पहुंच रही हैं। जब आप वीडियो देख रहे होंगे उस तक पहुंच चुकी होंगी और पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को हिफाजती जमानत दे दी है, हिफाजती राहदारी जमानत दे दी है और 14 रोज तक किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना करने का हुक्म दे दिया है। तो अब देखना यह है कि इन केसेस के अंदर से क्या निकलता है, उसकी डिटेल्स क्या होंगी वो भी गाय बगैर जैसे आती रहेंगी, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। 2 और केसेस हैं उनकी मैं तफसीलात शेयर करता हूँ। इमरान खान की 3 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर सीनियर वकला की अदम मौजूदगी बायस 4 नवंबर तक ये दरख्वास्तें मुलतवी कर दी गई हैं। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने समाअत करते हुए आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूटर और पुलिस दोनों को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। इसके अलावा इमरान खान की हमशीरा नौरीन नियाजी की बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने जुमेरात तक जवाब तलब कर लिया। अच्छा, अब इसके अंदर से क्या निकलता है, उसकी तफसीलात क्या है वो मैं बाद में शेयर करता हूँ। जो नौरीन नियाजी साहिबा ने जो बड़ा हुक्म आया है अदालत का, जो हमारी टॉप स्टोरी है वो मैं आगे चलकर शेयर करने लगा हूँ। अभी कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं। जैसे सलमान अकरम राजा साहब का बयान है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपको गौर से सुनना है। वो कहते हैं आज इमरान खान ने बड़ी वजाहत से कहा कि इमरान खान साहब ने बड़ी वजाहत से कहा कि जिसने 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया है, जिसने भी 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया है उसने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है और यही हमारा मौक़िफ़ है। यह सलमान अकरम राजा साहब ने कोट अनकोट इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट करते हुए कहा है कि जिस भी शख्स ने, चाहे उसका ताल्लुक पीटीआई से है या किसी और पॉलिटिकल पार्टी से है, उसने 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया है, उसने आइन के साथ और पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है। जबकि डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने भी एक ट्वीट किया हुआ है, उनकी एक स्टोरी है वो भी मैं आपके सामने शेयर करता हूं। वो कहते हैं मरियम नवाज की धमकी के बाद पीटीआई लीगल टीम को फौरी तौर पर इमरान खान को पंजाब की बजाय केपी की जेल में ट्रांसफर करने की हिकमत अमली बनानी चाहिए। पंजाब की चीफ मिनिस्टर ने कत्ल की धमकी दी है, शहबाज गिल साहब कह रहे हैं। अब इन हालात में खान साहब को पंजाब की जेल में रखना खतरनाक है। अब ये मजबूत लीगल वजह है, मुझे पता है अदालत शायद इसकी इजाजत ना दे सके लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए। मैं एज ए पॉलिटिकल ओपिनियन मेकर ये इतना बताना चाहूँगा कि मेरे ख्याल में एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस के अंदर शिफ्ट करना इतना आसान नहीं होता जब तक कि उस प्रोविंस के अंदर कोई केस ना हो। ये बड़ा मुश्किल काम है, इसके लिए बड़ी तगोदौ करनी पड़ेगी। या तो उनकी बरियत हो जाए और वो हाउस अरेस्ट हो जाए या घर में चले जाएं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि केपी की जेल भेजने का कोई जवाज़ जो लीगल टीम है वो पैदा कर सकेगी और अदालतें इसकी इजाज़त देंगी। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। अब आ जाते हैं हम टॉप स्टोरी ऑफ द डे की जानिब। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, वो ये कि हाई कोर्ट के बहादुर जज ने एक बड़ा हुक्म जारी कर दिया है जिसकी तवक्को बहुत कम की जा रही थी। वो क्या है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने, कौन है? जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इमरान खान से अडियाला जेल में फराहम करदा सहूलियात वापस लेने के खिलाफ, किसने दरख्वास्त दायर की थी? इमरान खान की हमशीरा नौरीन खान नियाजी साहिबा ने दरख्वास्त दायर की थी कि इमरान खान साहब से सहूलियात वापस ले ली गई हैं और इन सहूलियात वापस लेने के हवाले से जेल इंतज़ामिया से बाज़पुर्स की जाए, जेल इंतज़ामिया से पूछगछ की जाए, वजारत दाखिला से पूछगछ की जाए, सरकार से पूछगछ की जाए, पंजाब हुकूमत से पूछगछ की जाए। उसके ऊपर आज सुनवाई हुई है और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस केस को सुना है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इमरान खान से अडियाला जेल में फराहम करदा सहूलियात वापस लेने के खिलाफ नौरीन नियाजी की दरख्वास्त में वजारत दाखिला नंबर 1, होम मिनिस्ट्री नंबर 2, लॉ मिनिस्ट्री वजारत कानून, होम डिपार्टमेंट पंजाब नंबर 3, आईजी जेल खाना जात पंजाब और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी करते हुए तमाम फरीकैन के मजाज अफसरान को 31 अक्टूबर को 31 अक्टूबर को रिकॉर्ड समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब कर लिया। आपने गुज़िश्ता दिनों सुना होगा कि इमरान खान साहब को तकरीबन 20 दिन तक उनके जो सेल के अंदर कुछ दिन बिजली मुनक़ता रही
ان کو سہولیات کھانے کی فراہم نہیں کی جاتی رہی، مشقتی ایک تھا دوسرا نہیں تھا، ان کو ایکسرسائز نہیں کرنے دی گئی۔ عمران خان فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، پاکستان کے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق انہیں بنیادی سہولیات ملنی چاہیے تھیں، ان کو ایک پنجرے میں ان کے مطابق بند رکھا گیا تھا، ان کو کھانا کھانے کے بعد الٹیاں آئی، قے آئی، یہ علیمہ خان صاحبہ نے گزشتہ روز بیان کیا۔ عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹس آتے رہے، ان کی ہمشیرہ نورین نیازی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، اور اب ہوم منسٹری، لا منسٹری، آئی جی جیل خانہ جات اور اس کے علاوہ مجاز افسران، سپریڈنٹ اڈیالہ جیل، ان سب کو 31 اکتوبر کو بلا لیا گیا ہے، اور مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ 4 نومبر سے پہلے نہ صرف عمران خان صاحب کی سہولیات بحال ہوں گی بلکہ ان کی بریت ضمانت سے متعلق بھی بڑا فیصلہ شاید کوئی آ جائے۔ اب میں کچھ وائرل ٹویٹس شامل کرنے لگا ہوں، آپ کی اجازت سے کچھ وائرل ٹویٹس ہیں، پھر بولتی تصویریں، وائرل بیانات۔ وائرل ٹویٹس میں حامد میر صاحب فرماتے ہیں، حامد میر صاحب کی بات غور سے سنیے، وہ کہتے ہیں ایمان مزاری اور ان کے وکیل خامند کو ناکہ توڑنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ اصل ناراضگی یہ ہے کہ وہ مہرنگ بلوچ اور اختر مینگل سمیت احمد فرہاد اور اسد ٹور کی وکیل ہیں۔ وزیر اعظم کے بیرسٹر عقیل ملک نے ایمان مزاری کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو بھائی آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو کہ آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں حکومت کو، تو ان کو گرفتار کون کر رہا ہے؟ بڑا سوال یہ ہے جناب۔ ایک اور بڑی خبر ہے، ایک اور بڑی خبر، یہ ٹویٹ نہیں ہے، بڑی خبر ہے۔ زلفی بخاری صاحب نے ایک انٹرویو دیا مہدی حسن کو، اور اس انٹرویو کے اندر کیا نکلا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ زلفی بخاری صاحب کا دعویٰ ہے کہ ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے اپنے حالیہ دورہ پاکستان میں اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم اور بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کی درخواست کی، جسے پاکستانی حکام نے مسترد کر ڈالا۔ اس کے بعد بانی پی ٹی آئی کی بطور جماعت بھی ملیشیا کے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات طے کروائی گئی، لیکن وہ ملاقات بھی نہ ہو سکی، یعنی باقی پی ٹی آئی کے ممبران کی۔ پی ٹی آئی کے رہنما زلفی بخاری کی نامور صحافی مہدی حسن کے بات چیت میں انکشاف، اور یہ بڑا کریڈیبل سورس ہے، شاہد اسلم صاحب ہمارے دوست ہیں، پہلے بول میں ہوا کرتے تھے، ان کی سٹوری ہے، وہ کہتے ہیں کہ زلفی بخاری صاحب نے یہ دعویٰ کیا۔ عمران ریاض خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ متنازع اور غیر متنازع دونوں طرح کے جج آئینی بینچ سے دور رہیں۔ یہ حکومت کہنا کیا چاہتی ہے، اس کو آپ شارٹ ٹرم میموری لاس کہہ سکتے ہیں۔ آج رات جو 9 بجے کا ولاگ ہوگا، کھڑاک ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ حکومت کے پاؤں کیوں اکھڑ رہے ہیں۔ بڑا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور ان امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ میں اس کی ڈیٹیلز نکال رہا ہوں کہ اصل میں ہوا کیا ہے، اندر کنفیوژن کیا چل رہی ہے۔ میرے اپنے روابط بھی ہیں ظاہر حکومتی جو زوما ہیں ان میں ہمارے دوست یار بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کیوں گھبرائے ہوئے ہیں، اصل کنفیوژن کہاں ہے، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، وہ ڈیٹیلز میں شیئر کروں گا۔ یہ وائرل ٹویٹس تھے۔ کچھ مزید جو ہمارے دوست احباب ہیں، جیسے سمیع ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو حال ہی میں اعلان کیا 8 نومبر کے جلسے کا، اور ساتھ ساتھ ملک گیر احتجاج کی بھی تڑی لگائی ہے، تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ تو عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے ان کا فالوور اس کو فالو کرے گا۔ اس کے بعد جو ہے صنم جاوید خان، فلک جاوید خان کی ایک لڑائی چل رہی ہے، وہ ویڈیو پیغامات جاری کرنی ہے، پتہ نہیں وہ کیا لڑائی ہے، آئی ڈونٹ نو۔ اچھا، اب کچھ بولتی تصویریں شامل کرتے ہیں۔ پہلی بولتی تصویر یہ ملاحظہ کیجئے، یہ میاں نواز شریف صاحب واشنگٹن ڈی سی پہنچنے سے پہلے ان کے استقبال کے لیے ایک ڈیجیٹل ٹرک کھڑا کیا گیا جس میں نواز شریف صاحب کے استقبالیہ جملے لکھے گئے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجیے، جب حالات ایسے ہوں، لوگ آپ سے اس حد تک نفرت کرتے ہوں، تو آپ کے استقبال بھی پھر اسی طرح کے ہوا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تصویر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یہ ذرا ملاحظہ کیجیے۔ یہ شخص ہیں، ان کا نام قاضی فائز عیسیٰ ہے۔ یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے تقریباً 1.5 سال تک۔ یہ شخص پاکستان میں کم و بیش 24 سال کا عرصہ جوڈیشل سسٹم کا حصہ رہے۔ 24 سال تک یہ حب الوطنی کا پرچار کرتے رہے، پاکستان میں قانون اور انصاف کے بول بالے کی بات کرتے رہے، پاکستانیوں کو پاکستان میں رہ کر پاکستان کی خدمت کے حوالے سے لیکچر جھاڑتے رہے، اور جیسے ہی ریٹائرمنٹ ہوئی 24 گھنٹے پاکستان میں نہیں رہ سکے۔ تو جس طرح حضور والا ہم یہاں جی رہے، جس طرح ہم یہاں مر رہے، جس طرح ہم یہاں کام کر رہے ہیں، اپنے ملک، اپنی دھرتی، اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں، اس سے اتنا پیار کرتے ہیں جتنا باقی سب کرتے ہیں۔ آپ بھی انسانی حقوق کی قبر کے اوپر فاتحہ پڑھنے کی بجائے انسانی یادگار کا افتتاح کرتے اور یہیں رہتے، اور پھر انسانی حقوق کی بات کرتے ہوئے آپ ججتے بھی تھے۔ ابھی آپ جس طرح سے گئے ہیں، اس کے بعد آپ کے اور آپ کے کام کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کے علاوہ ہمارے پاس بچتا کچھ نہیں ہے۔ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بری لگتی تو معذرت، زیادہ بری لگتی تو انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی تو سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں
किसान कार्ड की लॉन्चिंग नवाज शरीफ साहब ने करनी थी, लेकिन उन्हें जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा, लेकिन ये उनके दिल के बहुत करीब है और इस पे वो बहुत खुश हैं। ये किसान कार्ड नवाज शरीफ साहब का विजन है। विजन तो उनका होगा, लेकिन वो कौन सा जरूरी काम था जिसके लिए उनको बाहर जाना पड़ा है, इसकी वजाहत वक्त आएगा तो हमें पता चलेगा। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। ब्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।